जब मैं अस्मा के कमरे में गया तो अस्मा कयामत ढा रही थी। उसने अपने बाल खोले हुए थे और वो ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपने बालों को कंघा कर रही थी। उसके गीले बाल थे और उसने अपने आधे बाल आगे किए हुए थे और आधे पीछे, और उसका आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा यानी कि कपड़ों का सारा हिस्सा गीला हो चुका था और उसका सारा सामान नजर आ रहा था। अब ये सब कुछ देख रहा था और उसका पूरा सामान मोती की तरह छलक रहा था और मेरा औजार खड़ा हो गया और मैं उसके ऊपर लपका और चढ़ गया और उसका काम तमाम कर दिया। मेरा नाम जैन है और मेरी उम्र 16 साल है और मेरा ताल्लुक पंजाब से है और मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि हकीकत पर बनी हुई है। हम घर में 4 बहन भाई हैं, यानी कि 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं। हम गांव में रहते हैं और गांव में तालीमी निजाम हमारा ठीक नहीं है और मैं पढ़ाई के सिलसिले में मुल्तान आया हुआ था। मुल्तान में हमारे मामू का घर था। मामू की 3 बेटियां थीं जो कि बहुत ही हसीन थीं, एक से बढ़कर एक थीं, लेकिन मेरा दिल बीच वाली पर आ गया था। मेरे मामू ने भी मुझे स्कूल में दाखिल कराया जहां उसकी बेटियां पढ़ती थी और कहा, बेटा अपने कजन्स का ख्याल करना और एक साथ स्कूल आना और जाना और एक दूसरे का ख्याल रखना। और मेरी कजन के साथ बनती थी। मेरी बड़ी कजन का नाम हिना, दूसरी का नाम अस्मा और तीसरी का नाम यशल था और मुझे अस्मा बहुत पसंद थी। अस्मा और मैं एक साथ पढ़ते थे। मेरी बड़ी कजन 10वीं क्लास में थी जिसका नाम हिना था और दूसरी अस्मा मेरे साथ 9th क्लास में पढ़ती थी और तीसरी जो थी यशल, वो 6ठी क्लास में पढ़ती है। उसकी हिना की उम्र 17 साल है, अस्मा की उम्र 16 साल है, यशल की उम्र 14 साल है। हिना और अस्मा दोनों नौजवान हैं, उनके लंबे लंबे बाल हैं और नैन नक्श बहुत खूबसूरत है। उनके गाल मोती की तरह सफेद हैं। मेरे मामू एक सरकारी मुलाजिम हैं और मेरी मामी एक घरेलू खातून है। सुबह सुबह मैं उठा और मामी ने नाश्ता बना कर दिया और हम लोग स्कूल की तरफ चले गए। रास्ते में मैं अपनी दोनों कजनों को छेड़ता रहता था। मैं उनको कभी आगे हाथ रखता तो कभी पीछे हाथ रखता, लेकिन वो मुझे कभी मना नहीं करती थी। वो अक्सर मुझसे शर्माती रहती थी। अस्मा मुझे क्लासरूम में लेकर आ गई और हम एक साथ बैठ गए और बाकी जो थी वो अपनी क्लासरूम में चली गई। हम जब क्लास में बैठ गए तो सारे क्लास फेलो हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए और अस्मा से कहने लगे कि अपने कजन्स का तारुफ तो कराओ। अस्मा ने तारुफ करवाया और हमारी क्लास में बहुत सारी लड़कियां थी जो एक से बढ़कर एक थीं, लेकिन मैं किसी पर खास तवज्जो नहीं देता था, लेकिन मैं उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देता था क्योंकि क्लास में हम एक साथ बैठते थे और जब लंच टाइम होता तो मैं अस्मा को लेकर कैफेटेरिया में आ जाता और वहां पर हम समोसे और पकोड़े खाते थे। एक दिन अस्मा को कहा कि अस्मा आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अस्मा ने कहा कि जैन आपने मुझे मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप बहुत खूबसूरत हो। अस्मा ने ये बोला कि आप बहुत खूबसूरत हो तो मैं अपने बालों पर हाथ फेरने लगा कि अस्मा मैं इतना भी खूबसूरत नहीं हूं जितना आप मुझे कह रही हो। अस्मा कहने लगी, जैन आप बहुत खूबसूरत हैं, मैं बचपन से ही आपको पसंद करती हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें। लेकिन मैंने कहा कि अभी हमारी शादी करने की उम्र थोड़ी है, अभी 3-4 साल तकरीबन लगेंगे। मैं जब घर जाऊंगा तो अम्मी से बात करूंगा कि आप मेरे रिश्ते की बात वहां पर चलाएं। उसने कहा ठीक है। अब मैं अस्मा पर थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हाथ फेर रहा था। अस्मा बहुत सुकून महसूस कर रही थी और मैंने अस्मा को कहा कि अस्मा हम किसी दिन बाहर आउटिंग पर चलेंगे, स्कूल का बहाना करके स्कूल आएंगे लेकिन हम किसी और जगह पर चलेंगे। मैंने कहा हिना को मैं सब कुछ समझा दूंगा कि सर हमें किसी काम के सिलसिले से दूसरे स्कूल में भेज रहे हैं। दोपहर में जब छुट्टी हुई तो हम तीनों एक साथ पैदल पैदल घर की तरफ आ रहे थे। मैंने हिना को कहा कि हिना कल सर हमें काम के सिलसिले में किसी और स्कूल में भेज रहे हैं। मुझे और अस्मा को तो आपने ये सब कुछ घर में जाकर नहीं बताना, वरना मामी और मामू नाराज हो जाएंगे कि सर दूसरे स्कूल में क्यों भेज रहे हैं। तो हिना ने कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप चले जाना, मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगी। हम घर पहुंचे तो मामी ने दोपहर का खाना बनाया हुआ था
और मामी ने कहा कि बेटा हाथ मुंह धो लो, यूनिफॉर्म उतारो और खाने की टेबल पर आ जाओ। हम लोग खाना खा के जब फारिग हुए तो अस्मा ने कहा कि जैन मुझे आज मैथ की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मुझे समझा दे। मैंने कहा तुम थोड़ा रेस्ट कर लो और फिर शाम में आपको समझा दूंगा, और जाकर अपने रूम में सो गया। जब शाम हुई तो अस्मा ने मुझे उठाया और कहा कि जैन आप मुझे मैथ समझाने नहीं आए। मैंने कहा हाँ यार, मैथ तो समझानी है, जो मुझे नींद आ गई थी, शुक्र है तुमने मुझे उठा दिया। मैं उठा और वॉशरूम में चला गया, हाथ मुंह धोया और फ्रेश हुआ और अस्मा के रूम में चला गया। मैं अस्मा को मैथ समझा रहा था, लेकिन अस्मा मुझे गौर गौर से देख रही थी। उसके जहन में मेरे बगैर कोई नहीं था, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती थी। मैथ समझाने का तो एक बहाना था। मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती थी। मैंने कहा बोलो मेरी जान, क्या कहना है? तो अस्मा कहने लगी जैन मुझे शर्म आ रही है ये सब कुछ कहते हुए, आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं भी कोई बच्चा थोड़ी था कि अस्मा की बात को समझ ना सकता। उसने मेरे माथे का बोसा दिया तो अस्मा ने अपनी आंखें शर्म से झुका ली। मैंने कहा अस्मा अब हर कोई जाग रहा है, मैं अब आपके कमरे से चला जाता हूँ। रात के 2 बजे के बाद मैं आपके कमरे का चक्कर लगाऊंगा, तुम तैयार रहना। अब रात के तकरीबन 10 बजने वाले थे। सब घर वाले सो चुके थे और मैं और अस्मा दोनों 2 बजने का इंतजार कर रहे थे ताकि तमाम घर वाले सुकून की नींद सो जाएं। जैसे ही 2 बजे मैं उसके रूम की तरफ जाने लगा, मैंने अस्मा का दरवाजा खोला तो अस्मा नाइट ड्रेस में कयामत ढा रही थी। उसके साथ बेड पर बैठ गया और उसको मैंने अपनी बाहों में ले लिया। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट नेक्स्ट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।